हेलो एंड वेलकम टू यू आईडिया चैनल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 59 में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे एंगुलर पाइप के बारे में, जो कि है कस्टम पाइप। कस्टम पाइप मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ लिखेंगे कस्टम पाइप जैसे उधर परसेंटेज में लिखते थे परसेंटेज, नहीं। कस्टम पाइप मतलब यहाँ पर आप कोई भी नाम अपना दे सकते हैं उस पाइप का, और अब डेटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर पिक्चर में आप देखेंगे तो डेटा हो सकता है किसी, ये जो पानी था किसी भी चीज़ में स्टोर हो सकता है, किसी गैलन में, किसी में टंकी में, किसी में, लेकिन अपने पाइप के थ्रू अपने डेटा को कहीं जहाँ मर्जी हो प्रेशर दे करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये दो है, एक प्योर पाइप है, एक इम्प्योर पाइप है, ठीक है। ये जनरली कन्फ्यूज़न होता है बंदे में कि प्योर पाइप क्या होता है और इम्प्योर पाइप, उसको कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये प्योर पाइप है और इम्प्योर पाइप है। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मैटर होता है। जनरली बंदे को बता तो दिया जाता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। आज मैं वो भी दिख करके दिखाऊंगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप में डिफरेंस क्या होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे मैंने एक और लाइन लिखा है, वो है वाई यू शुड नॉट फिल्टर और सॉर्ट डेटा यूजिंग पाइप। ये दोनों चीज़ आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आता है ये चीज़, बंदे यूज़ कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़ फिल्टर और सॉर्ट यूजिंग पाइप। तो चलिए, इससे पहले कि कस्टम पाइप के ऊपर और ज़्यादा हम बातें करते रहें, इसे हम जाके देखते हैं 59 चैप्टर में, 58 चैप्टर में हमने क्या जाना था, राइट। ओके, 58 चैप्टर में हमने जाना था एंगुलर राउटर के अंदर में मल्टीपल राउटर आउटलेट हम कैसे शो करते हैं पेज पे। नेम्ड रिस्क को जिसको कहते हैं नेम्ड राउटर आउटलेट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ जाके इसका ज़रूर देखिएगा। इसमें से टैबिंग फंक्शनैलिटी बनाते हैं पेज पे, ओके। और यूआरएल को हम डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, समझ सकते हैं, ये नया चीज़ है, ओके। ठीक है, चलते हैं हम अपने नए चैप्टर पे, और वो है एंगुलर पाइप का कस्टम पाइप। ओके, तो पहुंच चुके हैं अपने कोड में। इससे पहले कि कोड लिखना शुरू करें, चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है ब्राउज़र पे। ओके, तो हम ये ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये हमारा टेबल यहाँ पर तैयार है। तो चलिए, इसी टेबल में हम क्या करते हैं, किसी एक डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एज अगर 25 या इक्वल टू है, उससे नीचे है, तो हम साथ में चाहते हैं यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है। ये बिल्ट इन पाइप तो बना नहीं सकता है, तो चलिए हम कस्टम पाइप बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहुंच चुके हैं कोड में, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर उस पाइप को हम बार बार इस्तेमाल कर सके तो हम शेयर्ड फोल्डर में एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, इसका नाम देते हैं पाइप्स, ठीक है। ओके, हमने दे दिया। चलिए, अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं age-pipe.ts, ठीक है। तो एज का हम पाइप बनाने की कोशिश करने जब करेंगे तो हम पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, राइट। क्लास, मैं यहाँ डाल देता हूँ एज पाइप, ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है। और ये क्लास है, तो हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब इसको दूसरे जगह पे यूज़ करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट, जब ये एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे तो यहाँ तक तो सही हो गया। अब पाइप को इस्तेमाल करने के लिए हमको एक इंटरफेस यूज़ करना होता है, जिसको कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, और वो है पाइप ट्रांसफॉर्म, पाइप ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो कि एंगुलर कोर से आता है। आपको मैं जानने के लिए बता दूं, याद है इंप्लीमेंट्स आप कहाँ यूज़ करते हैं, इंप्लीमेंट्स हमेशा यूज़ करते हैं आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में, सॉरी कंपोनेंट के अंदर में, जहाँ पे ng ऑन इनिट के लिए। जब आपने इंप्लीमेंट्स ऑन इनिट करते हैं तो ng ऑन इनिट आपको एक फंक्शन मेथड दे देता है यूज इस्तेमाल करने के लिए। उसी तरीके से जब आपने इंप्लीमेंट्स में पाइप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको एक मेथड देगा यूज़ करने के लिए, वो क्या है, वो है ट्रांसफॉर्म। चलिए ऑल्ट से क्लिक करते हैं इसके ऊपर। जब अंदर में जाते हैं इसके सिग्नेचर पे, यहाँ जाके क्या देखते हैं कि अच्छा ये मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और रिटर्न कुछ करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, मैं यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये VS कोड ला करके दे दिया जो उस तरफ था। यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, तो चलिए मैं इसको करता हूँ रिटर्न। मैं अभी नल लिख देता हूँ। अब अभी जस्ट के लिए मैं बताऊँगा कि नल कैसे हटाएंगे इस जगह से, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन रुकिए,
अब जैसे कि आप सर्विसेज में एट द रेट इंजेक्टेबल बनाते थे उसको, उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक डेकोरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पर्टिकुलर एंगुलर को कि ये पाइप है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एट द रेट पाइप, जैसे डायरेक्टिव यूज़ करने के लिए होता है ना, वहाँ पे आप भी यूज़ करते थे। एट द रेट कंपोनेंट में एट द रेट कंपोनेंट यूज़ करते, तो ये इस तरह से पाइप को यूज़ करने के लिए भी एट द रेट पाइप लिखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये जब ऑब्जेक्ट लेता है तो इसमें दो इसके कीज़ हैं। पहला क्या है, नेम, दूसरा है ऑप्शनल। बताता हूँ क्या ऑप्शनल है वो है स्टैंड अलोन, जो कि ऑप्शनल अभी है, ठीक है, लेकिन अब ये बहुत इजी कर दिया हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। स्टैंड अलोन लगाइए और पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। तो स्टैंड अलोन हमने डाल दिया। ये नेम में क्या डालना है, इस जगह पर नेम में आप ओके, ये पाइप हमने डाल तो दिया, लेकिन ये आपको इंपोर्ट करना होगा एंगुलर कोर से, क्योंकि ये डेकोरेटर को आप यूज़ करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे। ये नेम क्या है, नेम वो है जो आप HTML में डालोगे। ये एच पाइप वो है जो आप कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट करके वहाँ इंपोर्ट्स में डालोगे। तो वो सेलेक्टर, जैसे आप डेट पाइप में था ना, शॉर्ट सॉरी डेट में DAT लिखते थे और उसको डेट पाइप को इंपोर्ट करते थे, जो कि हमारा आता था कॉमन मॉड्यूल से, ठीक है, ये चीज़ था। उसी तरीके से आप यहाँ नाम दीजिए। तो अब मैं देता हूँ एज पाइप, ठीक है, ऐसे डाल दिया एज पाइप। अरे एन कहाँ से, एज पाइप। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा मिलता जुलता नाम दे दिया। यहाँ पर आपका पाइप बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं जगह पर। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। ये वैल्यू है वो जिसको आप चेंज करना चाहते हो। जैसा कि मैंने एज पे डाला, तो एज का वैल्यू वहाँ पे क्या था, 28 23 ऐसे करके था। ये 28 23 आ जाएगा। अब किसी मान लीजिए स्ट्रिंग पर आए तो स्ट्रिंग आ जाएगा। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, आर्ग्स क्या है, यस, आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट। ओके, ये आर्ग्यूमेंट मतलब हुआ, अगर मैं एग्जांपल दूं, जो कि बिल्ट इन पाइप में अगर आप डेट पाइप यूज़ किए थे, अगर आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, मैं उसमें यूज़ करता था शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, है ना, कॉलन करके। जो कॉलन करके आप डालते हो वही आर्ग्स है, वही आएगा आपका इसमें। चलिए क्या काम करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ कंसोल, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं, अरे यार हद है, लेकिन मतलब कदे कहेंगे। ओके, इसको हम डालते हैं यहाँ पर वैल्यू। ओके, वैल्यू डाला और मैं आर्क्स भी डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सॉरी यार, इतना ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ओके, अभी मैं रिटर्न नल रहने देता हूँ अभी, ठीक है। नल नहीं, इसको वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। जो उधर से अभी आ रहा है 28 23 जो भी आ रहा है वही वापस कर दो। ओके, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, तब तो उसका कंसोल डॉट लॉग देख पाएंगे। तो कहाँ, टेबल कंपोनेंट में गए। अभी टेबल कंपोनेंट के TS फाइल में जाएंगे। क्यों, सबसे पहले उसको पाइप को इंपोर्ट भी तो करना है यहाँ पर, जो कि है एज पाइप। चलिए, एज पाइप जो हमने क्लास बनाया था उसको इंपोर्ट कर दिया, स्टैंड अलोन है तो इंपोर्ट सेक्शन में चला गया। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब आप यूज़ कीजिए तरले से। कैसे, तो एज पाइप में हम जाते हैं, सॉरी एज वाले जहाँ हम शो करते हैं, तो पाइप डालने के लिए क्या होगा, वही डंडा आप दे दीजिए पाइप, और उसका नाम दीजिए क्या, तो वो है एज पाइप। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। तो एज पाइप डाल दिए। चलिए हम कंसोल में चेक करते हैं कि हमारा यहाँ डेटा क्या दे रहा है। ओके, कंसोल में हम चेक कर रहे हैं, यस, ये देखिए 28 ये सब दे रहा है, 28 35 तब 42 दे रहा है। बगल में क्या दे रहा है, ब्लैंक एरे दे रहा है। हालांकि वो अंदर में दे रहा था, ऑब्जेक्ट दे रहा था, तो मैं आपको इसलिए मैंने दोबारा रिलोड किया ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। ब्लैंक एरे दे रहा है। ये ब्लैंक क्यों दे रहा है, हाँ, सब ये समझते हैं कि भैया वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरा जो डेटा में ऑब्जेक्ट है वो पूरा मुझे ऑब्जेक्ट देगा। नहीं, मैंने क्या बोला कि जो कॉलन करके आप डालते हैं। अब मान के मैं इसी जगह चलते हैं, इसको डालते हैं कॉलन, और इसके अंदर में हम डाल देते हैं बिलो 25। मान लीजिए बिलो 25 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आप कॉलन करके डालते, जितना कॉलन करके डालिए, यहाँ डालते हैं अब 25। फिर आप यहाँ पे जाइए, इसमें डाल दीजिए कॉलन करके सीनियर सिटीजन
सीनियर डाल दीजिए। अब जो आप देना चाहे वो आपका वही इसके ये जो इस कॉलम के बाद जितना भी डेटा है आपका वो सब एरे में आएगा, जो आपका डेटा वहाँ है। देखिए अब इसको मैं करता हूँ रिलोड हो रहा है वो अपने आप। देखिए बिलो 25 एबव 25 सीनियर। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो मर्जी चाहे डेटा ट्रांसफॉर्म करके वापस भेज सकते हैं, है ना ये चीज़। तो अब आप अब यहाँ पहला है तो 0th पोजीशन पे, 1th पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, जो मर्जी है आप कीजिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये तो बताने के लिए था, मैंने आपको बता दिया। अब एज पाइप में हम क्या जाते हैं, इस जगह पर हम अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको तो बता ही दिया। चलिए कंडीशन हम बता देंगे उस जगह पर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए 0th पोजीशन पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं इफ़ अभी मैं सिंगल वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, इसको भी नहीं, इसको नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू के साथ कर रहा हूँ। इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 25 ऐसे डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दो, क्या रिटर्न बैकटिक के साथ मैं इसको क्या करता हूँ, लिखता हूँ वैल्यू, जो हमारा वैल्यू है वो तो ठीक है वैल्यू, और इसके साथ मैं क्या अटैच करता हूँ, इसमें ऐसे डाल देता हूँ स्टूडेंट, और वैल्यू हमारा ये वेरिएबल है, इसको मैं इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब भी 25 से नीचे रहेगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। चलिए इसको मैं करता हूँ सेव। ये देखिए अगर 25 से नीचे कोई डेटा अगर होगा तो इसमें हमारा स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा। आजा 25 से नीचे कोई डेटा ही नहीं है। ओके रिलोड हो रहा है, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा है, सब 25 से ऊपर ही। देखिए ये रहा 22 के साथ लिख करके आ गया, है ना। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ लिखता हूं, क्योंकि वो एरे है तो एरे के मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं लिखता हूं args डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, उसमें है कि नहीं उस एरे में क्या जो हम आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वहाँ पर, तो वो है क्या बिलो _25 हमने डाला, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर मॉडिफाई कर लीजिए, स्टूडेंट इज़ बिलो 25 ऐसे मैंने डाल दिया, कुछ अपना मैसेज डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और नीचे मैं दूसरा यहाँ डाल देता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट पहले मैं यूज़ कर रहा था, राइट, ये वाला, तो जिसमें सिर्फ था स्टूडेंट, दैट्स इट। तो अब फॉर्मेटिंग जो है सो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि डेट का शॉर्ट डेट था तो उसका अलग फॉर्मेट था, लॉन्ग डेट का अलग फॉर्मेट था, और डायरेक्ट डेट था तो वो अलग था। तो आपने इंक्लूड चेक कर लिया, यस ऐसा मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे जा क्या करते हैं, स्टूडेंट है इस जगह पर, ये क्या अबव 25, अच्छा इसमें अबव 25 है एक्चुअली, तो हम इसको करते हैं बिलो 25। इसकी मैं कंट्रोल जेट कर दूँ, हाँ बिलो 25, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ इधर। तो जब मैं चेक करूँगा तो ठीक है, तो यहाँ देखिए चेंज हो जाएगा डेटा, इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा, आ जाए, है ना, स्टूडेंट इज़ बिलो 25। और यही अगर आप ये नहीं लगाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, तो इस जगह पर कोई बिलो 25 का पाइप नहीं लगा हुआ है तो सिंपल यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा, है ना, आसान है ये चीज़। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि पाइप को, कस्टम पाइप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बार जब डेटा हमारे पास पहुंच गया उसके साथ तो आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, बाकी उसको आप रिटर्न कर दो। मैंने एग्जांपल बता दिया, और ये आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के हिसाब से उस डेटा को आप जितनी चाहे उतने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगर हम जाते हैं अपने स्लाइड में, अब आता है प्योर एंड इम्प्योर पाइप। बहुत को कन्फ्यूज़न होता है प्योर और इम्प्योर पाइप में, यार ये बताते हैं इंटरनेट पे लेकिन उतना डीप अच्छे से नहीं बताते हैं। कोई नहीं, होगा बिल्कुल, बताने वाले तो बहुत अच्छे से बताते हैं, बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा तो मैंने सोचा चलो इसको मैं और इलैबोरेट करके बताता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सिंपल तरीके से अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, जिसका कि एंड अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे कि लेट x इक्वल टू 10 कर दिया हमने यहाँ पे, ओके, तो x इक्वल टू 10 जब यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने x को असाइन कर दिया 10 से। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी बटन पे क्लिक करते हैं और फ्यूचर में जा कर के आप उसको बटन के क्लिक करने के बाद अगर आप x की वैल्यू को आप 11 कर देते हैं, ये है प्योर चेंज। मतलब इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में और बताऊं, जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होते हैं ना हमारे पास, अगर आप उसको चेंज करते हो
तो वो आपका हमेशा प्योर चेंज होता है, क्योंकि आपने प्योरली डिफाइन कर दिया कि आपने एक्स को नए लोकेशन पे एड्रेस में सेव किया उसको। ठीक है, अगर मैं स्पेस लोकेशन की बात करूँ तो वो आपने लोकेशन, आई मीन डेटा स्टोरेज लोकेशन की बात करूँ तो एक्स, इसके बाद और कुछ चेंज हो सकता, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते इस जगह पर कि एक्स की वैल्यू ही लास्ट में हम चेंज कर रहे हैं। तो ये है प्योर पाइप। इम्प्योर पाइप क्या है? ये मतलब ये चेंज जो कि जो प्रोसेस होता है पाइप के थ्रू अगर करते हैं, ये प्योर पाइप। इम्प्योर पाइप, इम्प्योर पाइप में क्या होता है, आप वैसे वैल्यू को चेंज कर रहे हो जहाँ पर कि आप रेफरेंस करते हो। रेफरेंसिंग कौन सा चीज़ होता है जहाँ पे हम करते हैं, जैसे कि लेट लेट अरे यार लेट एरे, मान लेते हैं कि एम्प्लॉय कर दिया था आपने। ठीक है, आपने एम्प्लॉयज कर दिया। एम्प्लॉयज का था एक एरे था, राइट। एरे में आपने क्या किया था, डेटा डाल दिया था, नेम, इसमें डाल दिया आपने मुकेश। ठीक है, ये डाल दिया, और एज डाल दिया आपने यहाँ पर 32। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, इस डब्बे के अंदर में जो एरे है, जिसको मैं नॉर्मल में डब्बा कह रहा हूँ, इस डब्बे के अंदर में जितनी मर्जी आप वैल्यू ऐड कीजिए वो रेफरेंस में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो अगर एम्प्लॉय को हम किसी दूसरे एम्प्लॉय से इक्वेट करके डाल देते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एंड इस एरे को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि एक्स की वैल्यू एंड में हम चेंज करते हैं 10, तो ये पूरे एरे को हम पूरा दूसरा नया एरे नहीं बना के दे रहे हैं, बस उसके अंदर का डेटा चेंज कर रहे हैं। तो इसका जो इंडेक्सिंग है, जो एड्रेस बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर उसको पाइप के हिसाब से हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो होता है इम्प्योर पाइप। ओके, प्योरली चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेम के अंदर में मुकेश को आप रमेश कर रहे हैं, लास्ट में मान लेते हैं कि इसी, यहाँ तो चलिए अमित डाल देता हूँ मैं, ये बाद में किसी बटन पे क्लिक करके आप इसको आप सुरेश कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो आप चेंज कर रहे हैं, तो ये नेम के लिए प्योर पाइप हुआ, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए इम्प्योर है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को पूरा चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से इसको प्योर कब हो जाएगा, जैसे कि मान लिया आपने कोई एक और एरे बना लिया, एम्प्लॉय ना ऑब्जेक्ट मान लिया, इसे डाल दिया ओबीजे, और इसको आप क्या करते हो ऐसे लिख करके, ठीक है, इसके अंदर में कोई मान लेते हैं कोई और डेटा डाल दिया आपने, नेम डाल दिया आपने यहाँ पर दिनेश, ठीक है, दिनेश डाल दिया, और आपने इसको फिर एज डाल दिया, वही 43 डाल दिया। और लास्ट में अगर आप ऐसे करते हो कि एम्प्लॉइज इज इक्वल टू ओबीजे, अगर आप ऐसे कर देते हो तो आपने क्या किया, इस एम्प्लॉय को कंप्लीटली चेंज कर दिया, इस पूरे एरे को पूरे नए एरे से डाल दिया। अल्टीमेट इक्वल टू के बाद का जो चीज़ कंप्लीट चेंज होता है वो हमारा प्योर में जाता है। लेकिन इक्वल टू के बाद का जो चीज़ है और उसके अंदर की किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा अंदर वाले के लिए प्योर है, बट बाहर वाले के लिए वो इम्प्योर है। ये है प्योर और इम्प्योर। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अगर मैं यहाँ ब्राउज़र में जाऊँ, किसी वजह से कोई बटन को क्लिक करते हैं और मैं एज को चेंज करने नाम चेंज कर दें या एज कर दें, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बाहर का जिसमें डेटा आ रहा है, उसके डेटा के अंदर के चीज़ को चेंज कर रहे हैं, जहाँ पर कि लास्ट में प्रिमिटिव्स को चेंज कर रहे हैं। जब प्रिमिटिव्स चेंज करते हैं तो वो प्योर होता है, प्रिमिटिव्स को चेंज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट सब एरे को चेंज करते हैं, तो वो हमारा इम्प्योर में जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ और मैं एज को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो कोड में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, हमने कुछ कोड मॉडिफाई किया है। अभी आप देखेंगे कि फ़िल्टर पाइप हमने यूज़ किया है। ठीक है, एक नया बनाया है, जैसा कि मैंने एज पाइप का बनाया था, और उसे मैंने यूज़ किया है कहाँ, जहाँ एम्प्लॉय का डेटा लूप चल रहा है। और ये जेंडर मैंने यहाँ फ़िल्टर के साथ असाइन किया है, जो कि है हमारा इसका आर्ग्यूमेंट, और वो जेंडर किया है हमारा, अगर टॉप पे जाएंगे तो एक सेलेक्ट बॉक्स है, और सेलेक्ट बॉक्स में हमने क्या किया, एनजी मॉडल यूज़ किया है और उसको जेंडर उसमें असाइन कर दिया है। हमारा फॉर्म का भी ट्यूटोरियल शुरू नहीं हुआ है, तो इतना मान के चलिए कि जो भी हम इस ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे वो जेंडर में आकर के सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो अब जेंडर में अगर मैंने वैल्यू मेल लिया तो मेल आ गया, फीमेल तो फीमेल आ गया, और यही जेंडर आके हमारा यहाँ फिल्टर में सेट हो गया। और एज में सॉरी फिल्टर पाइप में जाते हैं तो वही हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या किया कि वैल्यू हमारा जब यहाँ से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, ओके, पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा और वो ऑब्जेक्ट में से फिल्टर करेगा कि एम्प्लॉय का अगर जेंडर जो भी है, अगर वो आर्गुमेंट 0 जो हमने जेंडर में था मेल फीमेल उसके बराबर हुआ तो वापस कर दो। और मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया इधर यहाँ पर कि हम देख सकें कि फ़िल्टर पाइप कॉल हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से बाकी सब कमेंट कर दिया एज वाले में और ये में कंसोल डाल दिया। यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं। चलिए हम कोड में यहाँ देखते हैं। स्टार्टिंग में मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी डेटा नहीं है, ऑल में कुछ नहीं है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, मेल में गया, क्या देखा आपने देखा कि फ़िल्टर पाइप कॉल हुआ एक बार क्योंकि डेटा पूरा का पूरा सेट चेंज हो गया, और एज हमारा 13 बार कॉल हुआ क्योंकि उसमें 13 बार डेटा आया, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा क्या होगा, जब मैं मॉडिफाई एज पे क्लिक करता हूँ तो एक बार यही सिर्फ कॉल हुआ, एज पाइप कॉल, फिल्टर पाइप कॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो पहला नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर में लास्ट प्रिमिटिव को चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये प्योर पाइप हुआ। जब जब क्लिक करेंगे वो चेंज डिटेक्ट हो जाएगा वो, इसलिए एज पाइप बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है ये। लेकिन ये चेंज जो है सो इस बाहर के ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, पूरे एरे के लिए नहीं है, इसलिए। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्योर पाइप होता है। ये कोई भी पाइप बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्योर होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं फिल्टर में जा करके यहाँ पर प्योर पाइप लिखूँ अभी एक सेकेंड के लिए, प्योर ट्रू, तो प्योर इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, जैसा था वैसा ही चलेगा। एक बार फिल्टर कॉल होगा और एज पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक ही बार, उसके बाद कॉल नहीं होगा, सिर्फ एज वाला कॉल होगा जैसे था। अब मैं मॉडिफाई एज करता हूँ तो सिर्फ एज पाइप कॉल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक प्योर पाइप समझने में नहीं। लेकिन अगर इसको मैं इम्प्योर कर दूँ, मतलब कि प्योर को फॉल्स कर दूँ तो ऑटोमेटिकली इम्प्योर हो गया। वो मैंने फिल्टर को किया, सेव किया, अब जादू देखिएगा। अब क्या होता है, ये देखिए फिल्टर पाइप कितनी बार कॉल हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार कॉल हुआ ऑटोमेटिकली। मतलब कि चेंज डिटेक्ट हो गया इस पूरे में, जितनी बार भी था, जितनी बार चेंजेस हुआ, ओके। अब मैं अगर यहाँ पर मेल कर दूँ तो एक बार फिल्टर पाइप कॉल हुआ, लेकिन अब देखिए बार बार कॉल हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है ना। अब इसी चीज़ को मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ मॉडिफाई एज पे, क्लिक किया तो क्या हुआ, देखिए फिल्टर पाइप कितनी बार कॉल हुआ। तो यही चीज़ मैं बताऊँ, ये हो गया इम्प्योर, ठीक है। मतलब ये हर चेंज को चेक करेगा, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार फिल्टर पाइप कॉल होगा, 2 3 4। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो बार बार फिल्टर पाइप कॉल हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी चेंज डिटेक्शन, मान लीजिए कि टेबल पे मैं माउस होवर डाल देता हूँ, जो टेबल है इसके ऊपर मैं माउस होवर डाल देता हूँ, यस, ये टेबल नहीं तो यूएल पे अगर मैं डाल दूँ माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर कॉल्ड, ऐसे मैं डाल देता हूँ और इसको मेथड बना देता हूँ, ठीक है। इस जगह पर ऐसे टेबल में बना देते हैं, एक डमी फंक्शन बना दिया मैंने इधर, ठीक है, माउस ओवर कॉल्ड। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं करता हूँ हेलो माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, दोनों सेव कर देते हैं, यहाँ भी ज़रूरत है, ठीक है। क्या दिया, अच्छा वो इसका एरर होगा, सेंट्रिक ऑन फोकस का एरर डालने के लिए, ठीक है, फोकस ये थोड़ा सा है, ठीक है, ये फोकस पे भी ये चीज़। अब देखिए क्या सीन होता है, फिल्टर पाइप यहाँ पे। अब मैं टेबल पे देखिए क्या करता हूँ, होवर करने की कोशिश करता हूँ, ये हटाया, ये देखिए, ये देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्टर पाइप कॉल हुए जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये माउस ओवर पे जा रहा है और ये प्योर पाइप नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, जिसके चलते आपके कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होता है वो प्रेडिक्ट कर देता है। तो अब ज़रा सोचिए एक सेकंड के लिए कि आप तो कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी फिल्टर पाइप कॉल हो रहा है, तो ये आपके परफॉर्मेंस में कितना दिक्कत करेगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ कितना ज़्यादा दिक्कत करेगा। इसलिए मेन चीज़ क्या होता है कि आपके फिल्टरिंग करने पे, फिल्टर करने में क्या होता है, लूप चलता है। तो जब लूप चलता है तो और उसको अगर आप फॉल्स करके रखेंगे तो आप लूप बार बार चलाएंगे और वो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि अगर प्योर पाइप फॉल्स करके अगर लूपिंग सिस्टम आप करते हैं किसी भी
पाइप में, तो आपका पाइप का एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी फ़िल्टर को यूज़ करना होता है तो आप टीएस फाइल में किसी बटन को क्लिक करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को चेंज कीजिए टीएस फाइल में, पाइप लगा के नहीं। जो फंक्शन के अंदर में फ़िल्टर जो आपने जितना सारा चीज़ यहाँ पर आपने लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पर रिटर्न करके, उसको आप ऑब्जेक्ट में से चेंज कीजिए। ऐसे नहीं, अगर मैं मान के चलता हूँ 1 सेकंड के लिए फ़िल्टर पाइप हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट बॉक्स के नीचे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बटन ऐड करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, मैं ऐड रिकॉर्ड कर दिया और ऐड रिकॉर्ड में मैं क्या करता हूँ, सॉरी फ़िल्टर रिकॉर्ड करता हूँ, फ़िल्टर रिकॉर्ड। ठीक है, फ़िल्टर रिकॉर्ड। अब जब फ़िल्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें से जेंडर का डेटा लेकर के फ़िल्टर करूँगा। तो मैं इसमें लिखता हूँ यहाँ पर क्लिक, ये डाला और इसमें लिखता हूँ फ़िल्टर रिकॉर्ड का एक फंक्शन बना लिया इस जगह पर, और ये फ़िल्टर रिकॉर्ड को कॉपी किया और यहाँ जा कर के मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे एक बना देता हूँ इधर पे, और यही जो फ़िल्टर का जितना जो ये डेटा था इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल-C कर लेता हूँ और ये जा कर के यहाँ कंट्रोल-V कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और इसको मैं सेट कर देता हूँ दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा, मैंने कोई नया डेटा में हम सेट कर देंगे इसको। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डेटा ले लेता हूँ इसका फ़िल्टर्ड डेटा। ठीक है, फ़िल्टर्ड डेटा कर दिया मैंने और इसको मैं एनी टाइप ऑफ डेटा डाल देता हूँ अभी। तो फ़िल्टर डेटा स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, इज़ इक्वल टू दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा का जो भी आएगा। अब फ़िल्टर डेटा में मैं दिस डॉट फ़िल्टर डेटा को ऐसे इक्वेट कर देता हूँ, जो भी आर्ग्स अब नहीं होगा, जेंडर इज इक्वल टू जेंडर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जेंडर हमारा वो वेरिएबल बना पड़ा है इस जगह पर। दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा पॉसिबली नल, ठीक है, नल हो सकता है क्योंकि हमने ये, और ये जेंडर दिस डॉट जेंडर वो एक वेरिएबल है, और ये फ़िल्टर डेटा आ रहा है हमारे पास। और यहाँ टेबल एम्प्लॉय में जा कर के ये जो एम्प्लॉय डेटा का हम लूप चला रहे थे यहाँ पर, ओके, तो यहाँ कर देते हैं फ़िल्टर डेटा और इसके बाद में यहाँ फ़िल्टर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब बटन करने के बाद हमारा फ़िल्टर डेटा कॉल हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं ब्राउज़र पे जा कर के। ब्राउज़र पे हमारा है, अब मैं फ़िल्टर रिकॉर्ड है इस जगह पर, मैं मेल फीमेल तो यहाँ से कुछ नहीं होगा अब। ठीक है, फ़िल्टर रिकॉर्ड करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो जेंडर में था मेल डाला था, आ गया हमारा डेटा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, माउस ओवर देखिए बार बार कॉल हो रहा है, लेकिन आपका पाइप कॉल नहीं होगा। ठीक है, मेल से आपको यहाँ फीमेल करके फ़िल्टर रिकॉर्ड कर दीजिए। तो आप चेंज पे भी कर सकते हैं, चेंज हमारा जो चेंज है, और इसमें आप फ़िल्टर रिकॉर्ड को सेट कर दीजिए, ताकि वो मैंने गलती करा था यहाँ पर। ठीक है, बटन पे मत कीजिए। सेव कर दिया मैंने, और यहाँ जाके देखिए फिर से, चलो भैया आ जाओ। ओके, कॉल था, मेल कर दिया, आ गया। देखिए माउस ओवर चलता रहेगा, आपका पाइप कॉल नहीं होगा। ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा, प्योर पाइप इम्प्योर पाइप कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हाँ प्लीज़ अगर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ बेहतर सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं वहाँ क्या होगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।